नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। कुछ महीने पहले समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों का विरोध करते हुए उन पर प्रतिबंध की मांग की थी। स्वामी की इस मांग के विरोध में देश भर में जमकर तब बवाल भी हुआ था। हिंदूवादी संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए थे और बीजेपी ने स्वामी प्रसाद की इस मांग को हिंदू विरोधी करार दिया था। अब एक बार फिर सपा के नेताओं ने हिंदुत्व के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन इस बार उनके निशाने पर रामचरितमानस नहीं बल्कि बागेश्वर धाम के कथावाचक बाबा धीरेन्द्र शास्त्री हैं। सपा प्रवक्ता सुनील साजन और सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा का कहना है कि अगर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में आते हैं और उन्हें हिंदू राष्ट्र की हुंकार वो भरते हैं, सपा इसका जमकर विरोध करेगी। यानी सपा के नेताओं ने साफ कह दिया है कि वो हिंदू राष्ट्र के खिलाफ खड़े हैं। दरअसल कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री हर मंच से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अब सपा नेताओं के बयान पर संत समाज और बीजेपी हमलावर है। साधु संतों का यह कहना है कि हिंदुओं से सपा को क्यों तकलीफ रहती है। सवाल पूछ रहे हैं तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे कि क्या बाबा बागेश्वर महाराज को टारगेट कर क्या सपा नेता खास वोट की घेराबंदी कर रहे हैं। लेकिन पहले सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा का बयान आप सुनिए। बहुत लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। शंकराचार्य ने उनके बारे में बयान दिया है कि शंकराचार्य भी कहते हैं, सबसे बड़े धर्म गुरु शंकराचार्य जी हैं। शंकराचार्य जी उनके बारे में क्या कहते हैं ये आपको मालूम होगा। और हम लोग ये चाहते हैं कि सब धर्मों का सम्मान हो। ये धर्म निरपेक्ष जो है वो देश है। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, सब लोग प्रेम से रहें। एक बाबा से इतना तकलीफ क्यों? जिस प्रकार से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राम कथा के माध्यम से, हनुमान कथा के माध्यम से, कृष्ण कथा के माध्यम से, सनातन के माध्यम से हिंदुओं को जागरूक करते हैं, तो क्या बिहार के जो नेता हैं उनको तकलीफ क्यों? अब उत्तर प्रदेश के नेताओं को भी तकलीफ होने लग गई। समाजवादी पार्टी के नेता का बयान उनके लिए खराब है। तो अब आज के सवाल क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। बयान आपने सुन लिया किस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है उनका विरोध होगा अगर वो नफरती एजेंडे के साथ उत्तर प्रदेश में भी आते हैं। तो सवाल क्या है ये एक नजर डाल लेते हैं उन पर भी, इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज का जो सवाल है सबसे बड़ा, बाबा से क्यों डर रहे हैं सपाई? हिंदू राष्ट्र पर कलेश, सपा का हिंदू विरोधी फेस। पहले मानस, अब शास्त्री। सपा हिंदू विरोधी है क्या? शास्त्री जी से नफरत और वोट वाली हसरत, ये वो तमाम सवाल हैं जो आज चर्चा के दरमियान हम उठाएंगे। तमाम सवाल हम पूछेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में, उनसे भी परिचय आपका करा देती हूँ। मनोज उपाध्याय है, प्रवक्ता है बीजेपी के। विवेक पांडे हैं, नेता है समाजवादी पार्टी से हमारे साथ। राजू दास जी हैं, महंत हैं हनुमानगढ़ी के। मोहम्मद अतीक, नेता मुस्लिम लीग के, हमारे साथ जुड़े हैं। विजय उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम खास मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है सर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये तमाम सवाल जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में सुलग रहे हैं, इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा है, वो है धीरेन्द्र शास्त्री का। जी हाँ, बाबा बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का, जो बीते कुछ दिनों से देखिए 5 दिवसीय कार्यक्रम उनका बिहार में देखने को मिला। बिहार में भी जमकर के पुरजोर इसका विरोध किया गया था। तमाम नेताओं की तरफ से बयानबाजियां की गई थी। और अब उत्तर प्रदेश में जब वो आने वाले हैं, इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं कि यहां भी कथावाचक पहुंचेंगे, कथा सुनाएंगे भगवान श्री राम की, हनुमान की, तो उसका विरोध होने लग गया है। सबसे पहले मैं विवेक पांडे जी आपसे ही जानना चाहती हूँ, ये शास्त्री जी का विरोध क्यों कर रही है समाजवादी पार्टी? सर, इतनी ज्यादा नफरत धीरेन्द्र शास्त्री से क्यों? क्योंकि उनके आने के पहले ही ये तारीख तय अभी हुई नहीं है, इस तरीके की बातें हो रही हैं कि हम उन्हें उत्तर प्रदेश में आने नहीं देंगे, अपना नफरती एजेंडा अगर वो लेकर आएंगे। नफरती एजेंडा किसे कह रहे हैं आप? देखिए, मैं पूरे मंच को पहले तो बहुत ही प्रणाम करते हुए अनुमोदन के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि मेरी पूरी बात आने दीजिएगा, क्योंकि ये बात आज तर्कपूर्ण बात होगी और इसमें कोई अंधविश्वास या केवल आलोचना, लांछन जैसी कोई बात मैं करने के उस पर नहीं रहता हूँ। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A(h) भारतीय नागरिकों के लिए वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद, सुधार की भावना को विकसित करने की पूरी भावना प्रेरणा देता है। इसी क्रम में ड्रग्स एंड मेडिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत अन्य प्रावधानों का उद्देश्य भी भारत में प्रचलित विभिन्न अंधविश्वासी गतिविधियों में कमी लाने का है। अब बागेश्वर धाम में अगर हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बागेश्वर धाम की बातें आ रही है सामने,
वही 4 महीने में 21 लोग गायब हुए। बागेश्वर बाबा पहले उनकी पर्चियां निकालते। सबसे बड़ी बात, धर्म देखिए राजनीति की आत्मा है। धर्मगुरु शासक नहीं हो सकता है, शासक संन्यास लेकर के, लेकिन धर्मगुरु जरूर बन सकता है। बागेश्वर धाम में जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उनके कार्यक्रम में जिस तरह का उनका स्वभाव है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, मुझे लगता है कि एक हम मानते हैं, हम समर्पित है जिनके चरणों में आदरणीय शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जो कि आचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी की जगह आसीन हुए हैं, गद्दी पे आसीन हुए हैं मठ के। मुझे लगता है हम उनको फॉलो करते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, एक धर्माचार्य आप उनको फॉलो करते हैं विवेक पांडे जी, आप उनको फॉलो करते हैं या करेक्ट कर दूं, करोड़ों लोग जो जा रहे हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री को फॉलो करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री किसी को पकड़ करके तो जबरदस्ती नहीं लेकर आ रहे हैं सर कि चलिए मेरी कथा में आप सुनिए, मैं यहाँ पर कथा वाचन करने के लिए आया हुआ हूँ। मेरी बात आ जाए, अब आपने अच्छी बात उठा दी, कथा वाचन करने आए हैं। मुझे लगता है वहां पे धर्म का एजेंडा चलाना, इस देश को हिंदू राष्ट्र, आप एक गांव को हिंदू राष्ट्र बना सकती हैं, आप अपने चैनल को हिंदू चैनल बना सकती हैं। आप मुझे ये बताइए, कौन बना रहा है? कौन बना रहा है सर? ये देश संविधान से चलता है और यहाँ हर किसी के लिए जगह है। सर्वधर्म समुदाय की हम बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव, हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं। और आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जिस तरीके से एक बड़े चैनल के एंकर से कहा था घर वापसी कर लो, ये क्या है? ये धर्म का एजेंडा नहीं है, ये घर वापसी का एजेंडा नहीं चला रहे हैं। दबाव डाला गया क्या सर? आज जैसे ठीक है, इस चीज को मैं यहीं पे क्लियर करती हूँ। आज जैसे आप कह रहे हैं कि आप तमाम महापुरुषों के नाम गिनवा रहे हैं कि आपकी नजर में वो महापुरुष है, संत है, साधु है, धीरेन्द्र शास्त्री नहीं है, वैसे ही किसी की नजर में धीरेन्द्र शास्त्री महापुरुष है। नहीं, मैंने इसीलिए निवेदन किया था, मेरी बात आने दीजिए। पहले मैंने कहा कि एक धर्माचार्य के मुंह से शास्त्र के वचन अच्छे लगते हैं, वो भागवत करें, वो गीता करें, वो पुराणों के वचन वहां पे सुनाए, वो पुराणों की कथा करें, हमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, लेकिन वो जब बैठ करके राजनीतिक एजेंडा चलाएंगे, राजनीतिक एजेंडा किस पार्टी का लेकर के धीरेन्द्र शास्त्री उत्तर प्रदेश में प्रवेश करना चाहते हैं? मनोज उपाध्याय जी, ये सवाल आपसे, क्योंकि सीधी तौर पे ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का एजेंडा लेकर के, हिंदुत्व का चोला ओढ़ करके राजनीतिक एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। कितनी सच्चाई इस बात में? देखिए प्रिया जी, सबसे पहले बात तो समाजवादी पार्टी कब और क्या बोल दे, ये जिस प्रकार से बच्चों में ढेला, बच्चों से दोस्ती आदमी करता है ढेले की सनसनाहट से, कब बच्चे उठा के पत्थर किसी को मार दें, ये सोचने वाली बात है, इसको कोई तय नहीं कर। समाजवादी पार्टी आज धीरेन्द्र शास्त्री, आप अभी कुछ देर पहले आप देखिए, कुछ समय पहले मीडिया को भी जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में समाजवादी पार्टी पेश करती आई है। कोई अगर भारतीय जनता या उनके प्रधानमंत्री जी के या मुख्यमंत्री जी के कार्यों कोई प्रशंसा कर दे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के तहत आ जाता है। तो ये तो इनका जो है तुच्छ मानसिकता का प्रमाण है। ये कहते हैं कि वो सनातन है, उनको वो शास्त्री हैं तो वो पूजा पाठ करें ज्यादा। लेकिन हम इनसे पूछना चाहते हैं अपने मित्र से कि जब समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता अखिलेश यादव खड़ा होते हैं और रामचरितमानस के हमारे इष्ट देव रामचरितमानस के ऊपर जो है गलत अफवाह फैलाने का, वो गलत बताने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े होते, क्या ये राजनीतिक वेश है? क्या राजनीतिक चर्चाएं हैं? तब ये नहीं कहते कि ये धर्म की बात, धर्म को छोड़ दें, शास्त्रों पे छोड़ दें। नेता शास्त्र नहीं पढ़ा हुआ पढ़ेगा नेता, अगर वो यहाँ कह रहे ये इनके लिए सही होता है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो हमको कोई उनका अभिव्यक्ति की आजादी है। ये जब आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेते हैं तो वो इनकी आजादी है। जब आप यहीं दिल्ली में जाके भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह का नारा लगता है, वो आजादी है। और धीरेन्द्र शास्त्री जो हर मंच से दोहराते हैं उसमें सबसे पहला हिंदू राष्ट्र की वो बात करते हैं। सर, ये देश तो सबका है, यहाँ सिर्फ हिंदू ही तो नहीं है ना? इस चीज का समर्थन आप करते हैं क्या? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करना होता तो अब तक हम लोग मैदान में उसमें, हाँ, लेकिन हाँ हम तब सोचने पर विवश हो जाते हैं कि जब हमारे किसी साधु की हत्या होती है और ये विपक्षी नेता वहां खड़े होते हैं, तब हम सोचने पर विवश होते हैं कि जब रामचरितमानस जैसे ग्रंथ जिसको देश नहीं विदेशों में माना जाता है, उसके लिए ये लोग गलत अफवाह फैलाते हैं, गलत बातें कहते हैं, तब हम सोचने पर विवश होते हैं। जब हम इनके नेता, इनके सांसद शफीकुर रहमान जैसे लोग हमारी बेटियों के बारे में अपशब्द बोलते हैं, तब हम सोचने पर विवश होते हैं कि इनकी आवाज कहां जाती है। ये बता दें, मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि किसी कुरान का एक पन्ना, एक लाइन के लिए गलत कोई हिंदू ने कहा हो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा हो, ये बोलने के या बताने की क्षमता होती है, बता के हमको बताएं। आज मैं पूछना चाहता हूं, तब मैं ये सोचता हूं, हाँ भारतीय जनता पार्टी देखिए जितनी योजनाएं चलाई है, चाहे वो राशन हो, चाहे वो जो भी योजना हो, वो सारी की सारी हिंदू मुस्लिम